क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज सूर्यास्त के बाद घर की दहलीज पर बैठने से क्यों मना करते थे? साइंस इसे अंधविश्वास कहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप तब तक नहीं मानते जब तक वो आपकी गर्दन न दबोच ले। मेरा नाम अयान है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरी अपनी डायरी के पन्नों से निकली है। ये कहानी एक ऐसे काले जादू की है जिसने मेरे हंसते खेलते परिवार को जीते जी नरक दिखा दिया। हमारा परिवार लखनऊ के पास एक पुराने लेकिन आलीशान पुश्तैनी घर में रहता था। पापा की तरक्की हुई थी, छोटी बहन रिया का कॉलेज में एडमिशन हुआ था और घर में हर शाम रौनक होती थी। माँ सुबह सुबह तुलसी को जल चढ़ाती थी और घर धूप बत्ती की खुशबू से महकता था। सब कुछ इतना खुशहाल था कि शायद वक्त को भी जलन होने लगी थी। बुरा वक्त किसी धमाके के साथ नहीं आता, वो दबे पाव आता है। सबसे पहले बदलाव माँ में दिखा। वो माँ जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी, अब घंटों खिड़की से बाहर घूरती रहती। घर की वो तुलसी जिसे माँ ने अपने हाथों से सींचा था, अचानक काली पड़कर सूख गई थी। एक रात मैं पानी पीने उठा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने मटके में पानी सड़ गया हो। मैंने देखा, अंधेरे में रिया बीच बरामदे में खड़ी है। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। जब मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि वो अपने हाथ के नाखूनों से दीवार को खुरच रही थी। उसके नाखून से खून निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। थी तो सिर्फ एक मुस्कान। अगले 15 दिन हमारे घर के लिए कयामत जैसे थे। रात के 2 से 4 बजे के बीच घर में भारी जूतों के चलने की आवाज आती थी। किचन के सारे कांच के बर्तन एक के बाद एक अपने आप चटकने लगे थे। एक दोपहर जब मैं नहाने गया तो शावर से पानी नहीं बल्कि काले चिपचिपे बाल गिरने लगे। पापा का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था। वो अक्सर अपनी अलमारी में रखे किसी अदृश्य शख्स से बात करते थे। घर की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। हमें ऐसा लगता जैसे हर कोने में, हर पर्दे के पीछे कोई लंबा सफेद आंखों वाला साया खड़ा हमें देख रहा है। मैं सहन नहीं कर सका। मैं हमारे पुराने नौकर यानी रामू काका के पास गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, इस घर की दहलीज को देखो। मैंने रात के अंधेरे में मुख्य द्वार के चौखट के नीचे की मिट्टी खोदी है। वहां जो मिला ना, उसे देखकर मेरा कलेजा हलक में आ गया। वहां एक छोटे से मटके में पापा की एक पुरानी कमीज, माँ के बाल और रिया बेटी के पायल एक काली गुड़िया के साथ लिपटी हुई थी। गुड़िया की आंखों में लोहे की कीलें ठोकी हुई थी। यह मसान का जादू था, एक ऐसा काला जादू जो परिवार को अंदर से खोखला कर देता है। हम उस मटके को लेकर एक सिद्ध तांत्रिक के पास भागे। उन्होंने अपनी धूनी रमाई और चिल्लाकर बोले, यह काम किसी दुश्मन का नहीं, उस शख्स का है जिसने इस घर में नमक खाया है। ये सुनने के बाद मेरा दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। तभी मुझे एक फोन आया। पता चला कि हमारी सगी बड़ी बुआ, जो पिछले 2 महीने से हमारे साथ रह रही थी और माँ का हाथ बटा रही थी, अब गायब है। और हमें बाद में जो पता चला वो सुनने में अविश्वसनीय था। बुआ कभी शादी नहीं कर पाई थी और बरसों से पापा की जायदाद पर उनकी नजर थी। उन्होंने हमारी माँ से प्यार का नाटक किया ताकि वो माँ के बाल और इस्तेमाल किए हुए कपड़े हासिल कर सके। उन्होंने तांत्रिक को हमारे घर के अंदर का रास्ता दिखाया ताकि वो चौखट के नीचे उस काली गुड़िया को गाड़ सके। बुआ चाहती थी कि हम सब मर जाए ताकि घर उनके नाम हो। तांत्रिक ने उस मटके को बीच सड़क पर जलाया। जैसे जैसे गुड़िया जल रही थी, हमारे घर के अंदर से एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। माँ और रिया बेहोश हो गए थे। जैसे ही आग शांत हुई, हवा अचानक साफ हो गई। वो सड़ने वाली बदबू अब गायब हो चुकी थी। लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते एक बात कही,
जादू तो खत्म हो गया है, लेकिन जिस रूह को बुलाया गया था, वो अपनी एक निशानी छोड़ गई है। आज उस बात को 2 साल बीत गए हैं। बुआ कभी भी नहीं मिली। कहते हैं वो जादू उन पर ही उल्टा पड़ गया और वो कहीं जंगलों में भटक रही हैं। हमारा परिवार अब फिर से खुश है, लेकिन पूरी तरह नहीं। पापा अब भी रात को अकेले सोने से डरते हैं और कभी-कभी जब मैं गहरी नींद में होता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मेरे कमरे की दहलीज पर कोई खड़ा है। मैं आंखें नहीं खोलता क्योंकि मुझे पता है कि काले जादू का असर शायद जड़ से कभी खत्म नहीं होता। वो साया आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।